नमस्कार, मैं हूं वसुधा तिवारी। 2 मई को सबको इंतजार था। सभी राजनीतिक दलों की नजरें जो थी वो पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई थी और अब पश्चिम बंगाल की तस्वीर भी साफ हो गई है जो सभी देखना चाहते थे। पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी है वो एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। ममता बनर्जी ने जीत की हैट्रिक लगाई है और उसके बाद उन्हें देश के तमाम बड़े राजनेताओं से बधाइयां भी मिल रही हैं। लेकिन जो बीजेपी है वो भी कुछ ऐसी पश्चिम बंगाल में निकली है कि अगर हम ये कहें कि हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं तो ये गलत नहीं होगा। 3 विधायक 2016 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 विधायक थे बीजेपी के पास में और अब 80 पार के विधायक, यानी कि एक गैर हिंदी भाषी राज्य में बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और अब 5 साल तक पश्चिम बंगाल की विधानसभा में बीजेपी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। वैसे बीजेपी के हारने की कई वजह हैं, जैसे कि कोरोना महामारी है पश्चिम बंगाल में और पूरे देश में, वो बीजेपी के हारने की सबसे बड़ी वजह है। उसके बाद दूसरी वजह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सीएम फेस के बिना चुनाव लड़ा। शायद कहीं ना कहीं जनता जो है पश्चिम बंगाल की वो सीएम के चेहरे पे वोट देती है और बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल में किसी भी तरीके का कोई चेहरा नहीं था मुख्यमंत्री के तौर पर। काफ़ी सारी अटकलें लगी। जो बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, उन्होंने भी कुछ ऐसे हिंट्स दिए थे कि बीजेपी जो गांव से आता है, जो चुनाव नहीं लड़ रहा है, उसे मुख्यमंत्री बनाएगी, या जो दल बदल करके बीजेपी में शामिल हुआ है उसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसी तमाम सारी अटकलें थी और शायद कहीं ना कहीं यही बात पश्चिम बंगाल की जनता को पसंद नहीं आई और उन्होंने बीजेपी को दरकिनार कर दिया और बीजेपी को अनदेखा कर दिया। वैसे बीजेपी के तमाम नेताओं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, तमाम नेताओं ने बड़ी बड़ी रैलियां करी, रोड शो किए। वो बात अलग है कि जो आखिरी के 3 चरण थे चुनावों के, उसमें सिर्फ बीजेपी ही क्या, किसी भी पार्टी की रैलियां नहीं हो पाई कोरोना की वजह से। कोरोना के चलते काफ़ी सारे प्रतिबंध पश्चिम बंगाल में लगाए गए चुनाव आयोग के द्वारा। तमाम चीज़ों के चलते कहीं ना कहीं जो बीजेपी का वोट प्रतिशत है या जो वोट है, जो वोटर्स थे बीजेपी के, वो फिर एक बार ममता बनर्जी की तरफ चले गए। ममता बनर्जी फिर से सरकार बना रही हैं पश्चिम बंगाल में। उन्हें तमाम नेताओं की तरफ से बधाइयां आ रही हैं। सीएम केजरीवाल ने उन्हें बधाई दी है। जो शिवसेना सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की शेरनी को जीत की बधाई हो। लेकिन ममता बनर्जी आज सुबह से ही दिखाई नहीं दी है, ना ही उन्होंने कोई बयान दिया, ना ही कोई ट्वीट किया, ना ही वो मीडिया के सामने आई हैं। शायद वो नंदीग्राम से जो परिणाम आने वाले हैं उनका इंतजार कर रही हैं। वैसे बता दें, नंदीग्राम पश्चिम बंगाल की सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीट थी क्योंकि वहाँ से सिटिंग सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा था और वो चुनाव ममता बनर्जी ने लड़ा था अपने सबसे करीबी माने जाने वाले शुवेंदु अधिकारी से। शुवेंदु अधिकारी जब टीएमसी में थे तो ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए। एक सीएम फेस पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी भी थे, लेकिन कुछ भी हो, जो टीएमसी है उसने काफ़ी बढ़त बनाई है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद, इन तमाम बहसबाजी के बाद में जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है कि बीजेपी ने डबल डिजिट में अपने विधायक पश्चिम बंगाल में खड़े किए हैं। पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा होगी 5 साल तक, उसमें बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा होगा, अच्छे खासे विधायक होंगे, अच्छी खासा विपक्ष होगा पश्चिम बंगाल की विधानसभा में अगले 5 साल। अब देखना होगा कि जो 5 साल तक विपक्ष की भूमिका निभाएगा पश्चिम बंगाल में बीजेपी, या जो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर बीजेपी जो निकल के आई है पश्चिम बंगाल में, वो सरकार की किन नीतियों का विरोध करती है और किन का समर्थन करती है, ये अगले 5 साल देखना होगा। नमस्कार।